हिंदी गुरु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम व्यंजन संधि लेकर आए हैं टॉपिक। इससे पहले हमने स्वर संधि का पूरा जो 5 भाग हैं स्वर संधि के, उसको हमने वीडियो को अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की पुलिस की भर्ती लगी हुई है, उसमें से 2 से 3 प्रश्न जरूर आएंगे मित्रों। आज हम व्यंजन संधि का टॉपिक लाए हैं और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। व्यंजन संधि। व्यंजन में व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से, क्या कह रहा है कि व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। नियम है इसमें मित्रों। व्यंजन संधि का जो नियम है, नियम तो आप समझिए ज़रूर, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण को आप प्रैक्टिस करिए, तभी आपको व्यंजन संधि समझ में आएगा। बाकी नियम तो आप जानिए ही, जिससे नियम से भी आसानी होगी समझने में। जैसे नियम 1 है कि का, चा, टा, ता, पा के बाद किसी वर्ण का तृतीय या चतुर्थ वर्ण। मित्रों, इसीलिए हमने वर्णमाला वीडियो अपलोड किया है। यदि आप वर्णमाला ध्यान से देखे होंगे पूरा वीडियो, तो आपको संधि समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कारक, यदि आप पूरा वीडियो देखे हैं तो समास समझने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कारक जो है, कारक पर ही समास जो है डिपेंड है। काफ़ी आपने वीडियो को देखा होगा तो कारक से भी जो है समझ में ही समास आएगा। उसी तरीके से बिना वर्णमाला के संधि समझना आसान नहीं है मित्रों। इसलिए आप लोग वर्णमाला वीडियो मैंने अपलोड किया है और उसको काफ़ी विस्तृत में आप समझाया भी है, उसको आप लोग ज़रूर देखिए। संधि उसके बाद देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो इसमें नियम 1 है व्यंजन संधि में, यदि का, चा, टा, ता, पा के बाद यदि किसी वर्ण का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, तो या, रा, ला, वा या कोई स्वर आए, तो का, चा, टा, ता, पा के स्थान पर अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे उदाहरण है दिग्भ्रम। जैसे दिग्भ्रम, अब इसको इसे तोड़ना हो मित्रों, तो जैसे कह रहा है कि अपने ही वर्ण का तृतीय वर्ण, जैसे मान लीजिए का वर्ग का हम लोग पढ़ते हैं, यदि का, खा, गा, देखिए का, खा, गा तीसरा वर्ण आ रहा है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, पहला वर्ण आएगा तृतीय वर्ण। इसीलिए कह रहा है कि अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। जैसे दिग्भ्रम, तो यहाँ गा आ रहा है, पहला वर्ण क्या होगा, दिक धन भ्रम, टूटेगा तो आपका दिक धन भ्रम होगा। व्यंजन संधि है। दिग्गज, अब ये भी देखिए का, खा, गा बीच में आ रहा, दिक धन गज होगा। उद्योग, अब देखिए ता, था, दा, देखिए दा यहाँ पे है, तो आप तोड़ेंगे तो उत धन योग होगा। जैसे सदवाड़ी, तो सत धनवाड़ी होगा, जो हमने भी समझाया है मित्रों। इसी नियम पर चलेगा, इसी नियम पर पूरा ये व्यंजन संधि नियम 1 चलेगा। सदवाड़ी, इसको आप तोड़ेंगे सत धनवाड़ी होगा, क्योंकि परीक्षाओं में, अब ज़्यादातर परीक्षाओं में यही तोड़ के पूछ रहा है कि दिक धन भ्रम जैसे क्या होगा। इसे गुरोए पूछा था, गुरोए में कौन सी संधि नहीं पूछा था, उसे तोड़ करके पूछा गया था। उसी तरीके से मित्रों अब अधिकतम परीक्षाओं में इसे तोड़ कर पूछ रहा है, इसलिए इसको ज़रूर जानिए, तभी आपका सही होगा संधि। उसके बाद जैसे सदवाड़ी, सतधनवाड़ी होगा। देखिए ता, था, द, तीसरा वर्ण आ रहा द, अब देखिए हमारा पहला वर्ण में आ जाएगा ता। वही कह रहा है का, चा, टा, ता में इसमें कोई भी वर्ण आए, तो या चतुर्थ वर्ण आए, या, रा, ला, वा या कोई स्वर आए, तो का, चा, टा, ता, पा यही जो है के स्थान पर अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं मित्रों कि नियम आप लोग पढ़िए ध्यान से, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, तभी व्यंजन संधि समझ में आएगा। विसर्ग संधि भी प्रैक्टिस पर ही है, बाकी नियम तो आप लोग जानिए ही। जैसे सदानंद, सतधन आनंद होगा, व्यंजन संधि है। अजंत, अच धन अंत होगा। देखिए सत के नीचे जो आपका हल चिन्ह लगता है, इससे तो आप व्यंजन संधि पहचान जाएंगे, लेकिन अभी इसी में आगे नियम मिलेगा जो आपको ये हल चिन्ह नहीं मिलेगा। वहाँ व्यंजन चिन्ह आपको पहचानना नियम के तहत ही पड़ेगा।
जैसे सदानंद सत धनानंद, अजंत परीक्षा में पूछा गया है, अच धन अंत होगा। सद्धर्म सत धन धर्म होगा। जगदम्बा, जो टिक लगाया हमने यहाँ पर मित्रों, ये प्रश्न पूछा जा चुका। जगदम्बा जगत धन अम्बा होगा। दिगंबर दिक धन अंबर होगा। जगदाधार जगत धन आधार होगा। वागीश वाक धनीश होगा। कितनी बार टेट में भी पूछा गया है, बीएड में भी पूछा गया है, टीजीटी यूपीजीटी जैसी परीक्षाओं में पूछा गया है। सदानंद सत धन आनंद। जगत गुरु जगत धन गुरु होगा। जगदानंद जगत धन आनंद होगा। देखिए यही दा जो है ता में बदल जाएगा। ता था दा, तीसरा वर्ड देखिए आ रहा, पहला हमारा ता और देखिए दा वर्ड, ता था दा पढ़ेंगे तो आपका दा यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पहला ता आ जाएगा। जगत धन आनंद। सदाचार सत धन आचार होगा। ऋग्वेद ऋक धन वेद होगा। उद्वेग उत धन वेग होगा। कृदंत कृदंत कृत धन अंत होगा। इसके बाद मित्रों अब्ज जो है अप धन जा होगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अब्ज जैसे तोड़ने के लिए दे दिया, अप धन जा होगा। अब्ज व्यंजन संधि है। षड दर्शन षट धन दर्शन। षडानन षट धन आनंद। अब देखिए टा ठा डा पढ़ेंगे तो क्या हो रहा है, डा आपका वही आ रहा है, तो इसका टा टा ठा डा, तो देखिए पहला यहाँ पे टा आ जाएगा, पहला वर्ड जो है। तद्रुप तत धन रूप होगा। भगवत भजन हो भगवत धन भजन होगा। उद्घाटन उत धन घाटन होगा। व्यंजन संधि का नियम 2 है जो है, यदि का चा टा पा के बाद ना या मा हो तो का चा टा और पा ता पा अपने वर्ग का पंचम वर्ग में बदल जाएगा। अब ये पंचम वर्ग में बदल जाएगा मित्रों। जैसे जगन्नाथ जगत धननाथ, देखिए ना आपका क्या है, का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, ता था दा धा ना, देखिए पंचम वर्ण आ रहा है, तो ये पंचम वर्ण में बदल रहा है। इसको तोड़ेंगे तो ता था ता आएगा। जगत धन नाथ होगा। उन्नति उत धन्नति होगा। अभिन्न अभित धन ना होगा। वांग्मय पूछा गया है, वाक धन मय होगा। ये भी जो है जैसे देखिए का खा गा घा अंगा, ये बीच में अंगा आ रहा है ना, तो ये जो है आपका का वर्ण पहला आ जाएगा। का खा, तो वही देखिए का आ रहा है यहाँ पे, का तोड़ने पर वाक धनमय होगा। अब अम्य जो है अपधन मय होगा। चिन्मय चित धनमय होगा। सन्मार्ग सत धन मार्ग होगा। उन्मत्त उत धनमत होगा। षडमास पूछा गया है, सट धन मास होगा। षडमार्ग सट धन मार्ग होगा। दिंगनाग दिक धन नाग होगा। तन्मय तत धनमय होगा। सन्मित्र, ये जो आपका टूटेगा तो सत धन मित्र होगा। सन्नाम सत धन नाम होगा। ये व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। तन्नाम तत धन नाम होगा। उन्नायक पूछा गया है, उत धन नायक होगा। व्यंजन संधि नियम 3 है, यदि हरस्व के बाद मूल स्वरा मूल स्वरी मूल स्वरू और री के बाद छा हो तो पहले चा जुड़ जाता है। अब देखिए ये देखिए यहाँ नियम आपको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर हल चिन्ह तोड़ने पर कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन देखिए छा के पहले कह रहा है चा जुड़ जाएगा। देखिए जितने भी व्यंजन संधि में छा आए हैं पहले, इसमें देखिए चा हमारा पहले जुड़ रहा है। उसके बाद हम लोग इसका विच्छेद करेंगे जो है, जैसे परिच्छेद परिधन छेद होगा। अनुच्छेद अनुधन छेद होगा। साला छादन बहुत इम्पॉर्टेंट है, सालाधन छादन होगा। वृक्षाया वृक्ष धन छाया होगा। तोड़ने पर भी सार्थक शब्द होना चाहिए। संधिच्छेद संधिच्छेद संधिधन छेद होगा। लक्ष्मी छाया लक्ष्मी धन छाया होगा। आच्छादन आधन छादन, ये पूछा गया परीक्षा में। ये मित्रों आप पहचान नहीं पाएंगे कि व्यंजन संधि है, इसलिए आप इस नियम को जरूर जानिए। जैसे छा के पहले चा जरूर आएगा, तुरंत आप लगाइएगा कि ये व्यंजन संधि है। जैसे स्वच्छंद स्वाधन छंद होगा। तरच्छाया तरुधन छाया होगा। तरत छाया को तोड़ेंगे आप तो तरुधन छाया होगा। उसके बाद व्यंजन संधि नियम 4 है, यदि ता, देखिए यही ता हमारा जो है आएगा, यही मेन इसमें जो है मूल है।
जैसे नियम हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद संधि को तोड़ते हैं। यदि ता व्यंजन के बाद चा या छा हो तो चा, और जा या झा हो तो जा। यदि डा या टा हो तो डा, और ला हो तो ला के नीचे हलंत वही लग जाएगा। इसके बाद यदि ता के बाद समूह ये क्या है, तालब सा आए तो ता का चा में और तालब सा का छा में परिवर्तन होता है मित्रों। यहाँ पर यदि ता के बाद छा आए तो ता का दा में और हा का धा में बदल जाता है। जैसे क्या है, जैसे उल्लास। अब देखिए, उत्धन लास होगा, सज्जन सतधंजन होगा, कई बार पूछा गया है। बृहत टीका बृहत धन टीका होगा। व्यंजन संधि के सब उदाहरण चल रहे हैं। उच्चारण कई बार पूछा गया है, उत्धन चारण होगा। सच्चरित सच्चित सतधन चित्त होगा। तल्लीन ततधन लीन होगा। उद्धार उत्धनहार होगा। उद्धत उत्धन हत होगा। उसके बाद है उल्लंघन उत्धन लंघन। उच्चारण उत्धन चारण। उच्छिन्न उत्धन छिन्न होगा। व्यंजन संधि है। उड्डयन पूछा गया है, उत्धन डैन होगा। उल्लेख पूछे आपका कौन से संधि है, व्यंजन संधि है। लेकिन आप तोड़ना सीखिए मित्रों, जब तक तोड़ना नहीं जानेंगे आप यहाँ पहचान नहीं पाएंगे। विकल्प में परीक्षाओं में आएगा कि कौन सी संधि है, तुरंत आप तोड़ेंगे। कि उच्चार जैसे पूछे सच्चरित में कौन सी संधि, तुरंत तोड़िए सत धन चरित। जगत छाया, आप तुरंत पहले तोड़िए इसको, पहले जगत धन छाया हलंत लगा हुआ है, आपका व्यंजन संधि है। उच्छ्वास उत्धन श्वास। तच्छंकर ततधन शंकर होगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत अटपटा है, इसको तोड़िए। तच्छंकर पूछ रहा, तच्छंकर ततधन शंकर होगा। सार्थक शब्द में संधि आपका टूटना चाहिए। जैसे पदधति पदधन हति होगा। धा यहाँ नहीं, पदधन पदधति लिखा हुआ है तो आपका पदधन हति होगा। उद्धरण उत्धन हरण होगा। शरत चंद्र पूछा गया है, शरत धन चंद होगा। शरत धन चंद होगा। ये आपका जो है व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। नियम 5 है, शब्दों के अंत में अनुस्वार सदैव माँ का रूप होता है और पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। जो हमारा ये यमंगणनम जो होता है वही कह रहा है कि पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे अहंकार, ये आपका जो अनुस्वार है ये माँ में बदल जाएगा, अहम धनकार होगा। जैसे आप कहते हैं पा फा बा भा माँ, देखिए अंतिम में माँ आ रहा है, पंचम वर्ण। वही कह रहा है मित्रों कि ये जो अनुस्वार है ये पंचम वर्ण में बदल जाएगा, अहम धनकार होगा। संगत समधनगत होगा। संकल्प समधनकल्प होगा, म में बदल जाएगा। संध्या समधनध्या होगा, समधनध्या होगा। संचय समधनचय होगा। संगम समधनगम होगा। संबंध समधन बंध होगा। संकीर्ण समधन कीर्ण होगा। संजीवनी समधन जीवनी होगा। संतोष पूछा गया है मित्रों, समधन तोष होगा। संघर्ष समधन घर्ष होगा। उसके बाद यहाँ पर इसी नियम में है, यदि माँ के बाद या रा ला वा सा व्यंजन हो तो माँ का अनुस्वार हा हो जाए। जैसे संहार समधन हार होगा। संलग्न समधन लग्न होगा। वही यारा लावा कह रहा है मित्रों, यहाँ पे देखिए आए हुए हैं। संशय समधन सय होगा। उसके बाद सा देखिए मिल रहा, ला मिल रहा, हा मिल रहा है, या मिल रहा है, वा मिल रहा है, तो वही कह रहा है संविधान समधन विधान होगा। संयुक्त समधन युक्त होगा। संरक्षक समधन रक्षक होगा। संवहन समधन वहन होगा। उसके बाद इसी नियम में है, व्यंजन संधि में नियम 5 में एक नियम है, यदि माँ से परे यदि माँ वर्ण आए तो माँ द्वित्व हो जाते हैं। यदि माँ माँ जैसे 2 बार, वही कह रहा है वर्ण 2 बार आए तो माँ जो है द्वित्व हो जाते हैं। जैसे सम्मान समधन मान होगा, यहाँ पर देखिए 2 बार माँ आए हैं। सम्मान समधन मान होगा। सम्मोहन समधन मोहन होगा। सम्मानित समधन मानित होगा। इसका नियम 6 है, यदि सा दंत सा से पहले मूल स्वरा और मूल स्वर बड़ा से भिन्न कोई स्वर हो तो दंत सा का मूर्धन्य सा हो जाता है। जैसे यहाँ पर मूर्धन्य सा आया हुआ है, ये आपका दंत सा में बदल जाएगा मित्रों। जैसे अभिषेक को हम तोड़ेंगे तो अभिधनसेक, ये सा दंत में बदल जाएगा। विषम मूर्धन्य है बीच में देखिए,
वी धन सम होगा, दंत में बदल जाएगा। अनुसंगी अनुधन संगी होगा, ये सा में कभी नहीं टूटेगा कि अनुधन ये संगी लगा देंगे मूर्धन गलत हो जाएगा, आपका ये दंत सा ही हो। जैसे सुषुप्त, ये जो पूछा गया अनुसंगी पूछा जा चुका है परीक्षा में कि अनुधन संगी, वहाँ पर भी ये जो है मूर्धन्य सा भी दे सकता है और तालव्य सा भी दे सकता है, गलत हो जाएगा। इसलिए इस नियम को आप लोग जानिए कि मूर्धन्य सा यहाँ बीच में यदि आ रहा है व्यंजन संधि में तो आपका सीधे दंत सा में बदल जाएगा जब आप इसको तोड़ेंगे सार्थक शब्दों में। जैसे सुषुप्त है, सुधन सुप्त होगा, निषेध निधन सेध होगा, दंत सा में ही यही नियम चल रहा है, टूटेगा यहाँ पर निधन सेध होगा, निषेध हो जाएगा। नियम 7 है व्यंजन संधि का, यदि ता या दा के बाद हा हो तो ता दा के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है, हा के स्थान पर धा हो जाएगा। जैसे जैसे उद्धार उत्धन हार होगा, वही कह रहा हा के स्थान पर धा हो जाएगा। यहाँ पर हा देखिए आ रहा है, उद्धार उत्धन हार में टूटेगा, उद्धत उत्धन हत होगा, तद्धित। अब देखिए दा का हा में होगा, दा का हा में होगा, ये नियम चल रहा है, ततधन हित होगा यहाँ पर, ये दा आपका हा में टूट कर यहाँ बनेगा, ततधन हित होगा। उद्धरण उत्धन हरण होगा, दा हा में बदल रहा, यही मित्रों